अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे साथियों, ये एक सच्ची कहानी है, खौफज़दा करने वाली, लेकिन सबक आमोज़ भी है। बहुत ही दिलचस्प कहानी। इसका उन्वान है सफ़ेद बकरी। वो गर्मियों की एक तपती हुई दोपहर थी। सब सड़कें गलियां सुनसान हो चुकी थीं। गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे। ऐसे में अजीज की मंजिल में चंद बच्चे सीढ़ियों के नीचे घात लगाए बैठे थे। सबकी नज़रें खुले दरवाजे पर लगी हुई थीं। कुछ देर बाद एक बकरी दरवाजे से अंदर दाखिल हुई और इधर उधर देखती हुई सेहन की तरफ चली गई। सीढ़ियों के नीचे छुपे बच्चे एकदम बाहर निकलकर दरवाजे की तरफ भागे और दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। बकरी घबरा कर इधर उधर भागी। एक बच्चा छलांग लगाकर बकरी पर सवार हो गया। एक बच्चे ने छड़ी से बकरी को मारा। बकरी भागी तो सब बच्चे शोर मचाते हुए उसके पीछे भागे। अजीज की मंजिल में हर रोज़ ये तमाशा होता था। गर्मी की सताई हुई कोई बकरी वहाँ पनाह लेने आ जाती तो शरीर बच्चों के हत्थे चढ़ जाती। बच्चे जी भर के बकरी पर सवारी करते। कभी वो उसका दूध भी निकाल लेते। अजीजी मंजिल के सामने बड़ा सा प्लाट बरसों से खाली पड़ा था। अब यहाँ एक प्लाजा बन रहा था। बहुत से यहाँ नाबदोश यहाँ मजदूरी करते थे। उन्होंने खुले मैदान में अपनी झोंपड़ियाँ बना ली थी। उन हाना बदोशों की औरतें भी मजदूरी करती थीं। नंग धड़ंग बच्चे सारा दिन मैदान में खेलते रहते थे। उन्हीं हाना बदोशों की बकरियां गर्मी से घबराकर अजीजी मंजिल में आ जाती थीं और फिर बच्चे उनका बुरा हश्र कर देते थे। एक दोपहर बच्चे हस्बे आदत घात लगाए बैठे थे कि एक बकरी अंदर आई। बकरी के सारे जिस्म पर चांदी जैसे सफ़ेद बाल थे। बच्चों ने नारा लगाया और दो बच्चे इकट्ठा बकरी पर सवार हो गए। एक बच्चे ने जैसे ही बकरी की दुम पकड़ के जोर से खींची, बकरी एकदम उछली। बकरी के ऊपर बैठे दोनों बच्चे गिर पड़े। अचानक बकरी का कद बढ़ने लगा। देखते ही देखते बकरी का कद एक गाय के बराबर हो गया। ये देखकर बच्चे खौफज़दा हो गए और घबरा कर वहां से भागना चाहा, मगर बकरी ने किसी बच्चे को भागने का मौका नहीं दिया। उसने सर झुकाया और एक बच्चे को जोर से टक्कर मार दी। बच्चे उछलकर दूर जा गिरे। बकरी ने अपनी अगली टांगों से दो बच्चों को धकेल दिया। जैसे ही कोई बच्चा भागने की कोशिश करता, बकरी उसे टक्कर मारकर गिरा देती और फिर अपने खुरों से यानी पाँव से कुचल देती। बकरी ने मार मार कर उन शरीर बच्चों का बुरा हाल कर दिया। जब बच्चे पे दर पे लगने वाली चोटों से निढाल होकर गिर पड़े तो बकरी का कद छोटा होने लगा। जब उसका कद आम बकरी जितना हो गया तो वो चुपके से बाहर निकल गई। बच्चों की चीखें सुनकर घर के बड़े जाग उठे। जब वो वहां पहुंचे तो बच्चे दर्द से कराह रहे थे। बड़ों के पूछने पर बच्चे खौफ के मारे कुछ ना बता सके। जिस वक़्त अजीजी मंजिल में ये तमाशा हुआ, कुछ राहगीर मोहल्लेदारों ने एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग को अजीजी मंजिल से निकलते देखा। उन बुजुर्ग के बाल चांदी की तरह सफ़ेद थे। कोई नहीं जानता था कि ये बुजुर्ग कौन थे, मगर वो अजीजी मंजिल के बच्चों को ऐसा सबक दे गए थे कि आइंदा वहाँ पनाह लेने वाली किसी बकरी को किसी बच्चे ने कभी तंग नहीं किया। प्यारे दोस्तों, हमें जानवरों को मारना नहीं चाहिए और बिला वजह किसी भी काम में दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।